जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जयदेव जी द्वारा कृत गीत गोविंद जी की महिमा श्रवण कराई कि ठाकुर जी को गीत गोविंद जी कितनी पसंद है। कैसे उसको सुनने के लिए तो सब सुध बुध भूल जाते हैं वे। और आज आज जयदेव जी की महिमा, उनके चरित्र के बारे में कि उनमें कितने गुण हैं, कितनी सहनशीलता है उनमें, कितना त्याग और वैराग्य है। इससे संबंधित एक बहुत ही दिव्य कथा ग्रंथ में मिलती है। एक बार की बात है, जयदेव जी कहीं कथा करने गए थे, गीत गोविंद जी से रिलेटेड ही उसके बारे में बता रहे थे। कथा चल रही थी खूब एक धनी मानी सेठ के यहाँ। अब जब कथा पूर्ण हुई तो सेठ जी ने इनको बहुत सारा धन आदि देने का निश्चय किया, परंतु जयदेव जी ने तो मना कर दिया कि हमें इतने धन की आवश्यकता ही नहीं, हम क्या करेंगे इतना धन लेकर। लेकिन वे माने ही ना। सेठ जी ने कहा कि महाराज जी आपके लिए ही रखा है, यदि आपको नहीं देंगे तो व्यर्थ कार्यों में जाएगा, आपके पास रहेगा तो संत सेवा में भी लगेगा, ठाकुर सेवा में भी लगेगा, तो कृपा कर मना ना कीजिए। अब तो जयदेव जी क्या ही बोलते, अब ज्यादा अब वो पीछे ही पड़ गए कि लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर अब तो उन्होंने एक पूरी गठरी बांध दी मोहरों की और दे दी इन्हें कि आपको तो ये लेकर ही जाना पड़ेगा। तो अब ये चल दिए घर की ओर। रास्ते में एक सघन वन पड़ता था, जंगल था। अब ये वहां से जा रहे थे और पीछे इनके लग गए कुछ ठग। अब ठग को तो सुगंध आ जाती है कि कहाँ धन रखा है। वे तो भाप गए कि अवश्य इनके पास बहुत सारा धन है। अब जब चार लोगों को देखा कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो जयदेव जी ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको। तो ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ आपको जाना है वहीं हमें जाना है, साथ साथ ही चलेंगे आपके। तब तो उनके हाव भाव देखकर ये समझ गए कि ये तो कोई ठग है और धन आदि के लिए ही आए हैं। तब तो बहुत सहज भाव से इन्होंने वो गठरी ठगों को दे दी और कहा, इसमें धन आदि है, हम तो क्या ही करेंगे धन लेकर, आप रख लीजिए, बहुत भारी है, हमसे तो उठाई भी नहीं जाती, दिक्कत हो रही है हमें चलने में, तो कृपा कर आप ही इसकी सार संभाल करें। अब इन्होंने तो संत स्वभाव से सहज भाव से ही कह दिया कि धन में इतने दोष होते हैं, चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, पाखंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, अविश्वास, स्पर्धा, सब कुछ ही तो धन में बसता है, तो क्या ही करेंगे हम इतना धन लेके। तो सहज भाव से ठगों को दे दिया कि हम भजन करते हुए जाएं, धन ये संभालें, क्योंकि वैसे भी ये धन लूटेंगे ही। यदि हम आपस में अभी प्यार से ना देंगे तो बेकार में भजन में बाधा होगी, तो ऐसे ही क्यों ना दे दी जाए। लेकिन ठगों की बुद्धि अलग सम टाइप की, उन्हें लगा ऐसे कैसे इन्होंने धन दे दिया। तब तो एक ने कहा, ज्यादा सीधा मत समझिए इन्हें, जरूर इन्होंने अभी हमें दे दिया जिससे हम लूटपाट ना करें, और जैसे ही नगर पड़ेगा तो जरूर ये शोर मचा के सबको बता देगा और हमें राजा के यहाँ पकड़वा देगा, इसीलिए ही इन्होंने हमें धन दिया है। एक चोर ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब धन मिल गया ना, भागते हैं यहाँ से, तो कहाँ मिलेगा हमें ये। तीसरे चोर ने कहा, नहीं इसे तो मार डालना ही उचित है, भविष्य में कभी मिल गया तो पहचान कर लेगा, राजा के यहाँ से धन दिलवाएगा हमें। तब तो सब में सलाह बन ही रही थी, इतने में चौथा ठग बोला। उसने कहा, क्यों ही ब्राह्मण हत्या का पाप लेना सर पे, और भय भी है कि ये हमें पकड़वा ना दे, तो ऐसा करते हैं, इसके हाथ पैर काट कर यहीं गड्ढे में फेंक देते हैं, तो हत्या का दोष भी नहीं लगेगा और डर भी नहीं रहेगा कि ये पकड़वा देगा हमें। अब कौन समझाए उन्हें कि ये तो और घृणित कर्म है। मृत्यु देना तो एक बार में सरलता से मार देना, लेकिन हाथ पैर कटवा देना, कितना तड़पेंगे वो, कितना कष्ट होगा, इसका विचार नहीं किया, क्योंकि वे तो ठग निर्दयी लोग, कहाँ से मन में इतने भाव आए। लेकिन सबने
तो चौथे ठग की ही बात मानी और कहा, सही कह रहे हो, इसके तो हाथ पैर कटवा के यहीं फेंक देते हैं गड्ढे में। ना हमें पकड़ने का डर होगा कभी और ना कोई दोष, निश्चिंतता से धन के साथ आनंद मनाएंगे। अब तो चोरों ने, ठगों ने यही किया। उनके पास हथियार तो रहते ही हैं। तभी जयदेव जी के हाथ पैर काट दिए और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। खाली कुआं था, वो कुएं में फेंक दिया, सूखे कुएं में। अब जयदेव जी तो भक्त हृदय प्रसन्न चित्त रहते, उन्हें कुछ सुध ही नहीं, वो तो अपने ठाकुर जी के भजन में लीन। अब जब सुधी सुरती ठाकुर जी में लगी हो तो कहाँ ही कष्ट पता लगे, कहाँ ही दर्द हो, तो उन्हें कोई पीड़ा हुई ही नहीं। वे तो बड़े आनंद से जैसे पहले भजन कर रहे थे वैसे ही अभी कर रहे हैं। हाथों से पैरों से रक्त निकल रहा है लेकिन उन्हें कुछ भान नहीं। वे तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, अपना गीत गोविंद पद गा रहे हैं, आनंद से मगन हैं। अब पता नहीं कितने दिन बीत गए हों उन्हें वहां। एक बार एक राजा और उसके सिपाही जंगल में कहीं आखेट करने जा रहे थे, शिकार करने जा रहे थे। तभी किसी को इनकी आवाज सुनाई दी। अब आवाज भी क्या, ये चिल्ला तो नहीं रहे थे, ये तो अपने भजन कीर्तन में मग्न थे। यदि चिल्लाते तो क्या पता कोई आ भी जाता सहायता के लिए, लेकिन ये तो अपने कीर्तन अपने भजन में मग्न थे। तो उन्हें बहुत मधुर सी आवाज आई कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो देखा एक कुएं में ये हाथ पैर कटे हैं लेकिन ये बड़े आनंद मुद्रा में अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। तब तो राजा ने आवाज लगाई, तब इनकी समाधि टूटी। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे आ गए। तब तो जयदेव जी ने सोचा कि क्या ही किसी पे इल्जाम लगाना, भजन में बाधा होगी। तो कहा, हम ऐसे ही है, हमारा स्वरूप ऐसा ही है, भगवान जी ने बनाया ही हमें ऐसा है, आप चिंता ना करें, आनंद में हैं हम। परंतु राजा ने, उनके सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला। जयदेव जी में से एक दिव्य आभा निकल रही थी, एक तेज निकल रहा था। जैसे कि पहले भी कहा गया कि जयदेव जी को तो जगन्नाथ जी ने स्वयं कहा है कि ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश अवतार है। तो आज जगन्नाथ जी जैसे ही हो गए थे जयदेव जी, जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप हम देखते हैं, ना हाथ है ना पाँव, वैसे ही ये भी। तो अब राजा को इन्होंने कहा, हमारा स्वरूप तो ऐसे ही है। और राजा अब उन्हें अपने महल में ले आया, एक दिव्य संत जान के कि इस परिस्थिति में भी इतने आनंद मगन है, पूरे शरीर से एक दिव्य कांति निकल रही है, तो अवश्य ही उच्च संत है। संतों के प्रति खूब निष्ठा थी राजा के हृदय में। तो अपने महल ले आया और वैद्यों से उनका उपचार कराया। अब जैसे कि हमने कहा कि जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप हो गया, लेकिन प्रश्न आता है कि जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप कैसे हुआ। सब ठाकुर जी के हाथ पैर होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है, उनके हाथ और पैर क्यों नहीं है। तो इसकी भी एक अलौकिक कथा है, पहले वो श्रवण कराते हैं, फिर जयदेव जी पे आएंगे। तो एक बार की बात है, द्वारिका जी में जब श्री कृष्ण जी अपनी 16,108 रानियों के साथ वहीं द्वारिका जी में विराजते थे, बार बार गोपियों की प्रशंसा करते तो प्रेम विवल हो जाते, राधा रानी के प्रेम को याद करते तो एक अलौकिक स्थिति में पहुंच जाते। तो सब रानियों को थोड़ी ईर्ष्या तो होती थी, गोपियों से भी, राधा जी से भी। तो उन्होंने सोचा हमें जानना है, ऐसा क्या था उनमें, ऐसी कौन सी लीला है जो हमसे इतना प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम करते हैं। तो सब के सब रानियों के हृदय में एक उत्कंठा हुई कि हमें इनकी कथा जाननी है कि ऐसा क्या हुआ वृंदावन में जो वहाँ की बात चलते ही ये प्रेम विवल हो जाते हैं। तो सब रानियां आई रोहिणी जी के पास, बलराम जी की मैया के पास, क्योंकि एक वे ही हैं जिन्होंने सारी लीलाएं देखी हैं। जैसे देव की मैया है, उन्होंने गोकुल वाली लीलाएं, वृंदावन वाली लीलाएं नहीं देखी क्योंकि उस वक्त वे नहीं थी। और अब जब देव की मैया द्वारिका जी में है तो उन्होंने वहाँ की लीलाएं नहीं देखी, और यशोदा मैया ने द्वारिका जी की और मथुरा की लीला नहीं देखी क्योंकि वे गोकुल और वृंदावन में रहती थी।
तो एक मैया ने स्टार्टिंग वाली लीलाएं देखी, एक मैया ने बाद वाली। लेकिन रोहिणी जी ने, उन्होंने तो गोकुल वृंदावन वाली लीलाएं भी देखी श्री कृष्ण जी की, और आज द्वारिका जी में भी रहती है, तो यहाँ की मथुरा की सारी लीलाएं रोहिणी जी ने देखी। तो इसलिए रानियों ने उनके पास जाके कहा कि मैया, हमें कृष्ण जी की लीलाएं सुनाए, वृंदावन में ऐसी कौन सी लीला हुई हैं, गोपियों से इतना प्रेम क्यों है, कृपा कर हमें सारी लीलाएं सुनाए आज कृष्ण जी की। क्यों इतना प्रेम करते हैं उनसे, क्यों इतने भाव विह्वल हो जाते हैं वहाँ की चर्चा चलते ही। तब तो रोहिणी जी ने सोचा कि ये लीलाएं तो बहुत गोप्य हैं, यदि कृष्ण जी के कानों में पड़ गई ये लीला पुनः, तो वे तो वापस भावावेश हो जाएगा उन्हें, वे तो स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे। तो सेफ नहीं है ये जगह उनकी लीलाएं सुनाने के लिए, उनको नहीं सुना सकते, वो प्रेम में बहुत व्याकुल हो जाएंगे। तब तो रानियों ने हट किया और कहा, कोई पहरेदार बिठा देंगे बाहर, जिससे कि कृष्ण जी तक ये बात ना पहुँचे, और हम सब यहाँ आपसे ये लीलाएं श्रवण करेंगे। अब किसको पहरेदारी पे बिछाया जाए, सेवक इतने योग्य तो नहीं, कृष्ण जी आएंगे तो बहला फुसला के आ जाएंगे अंदर, सुन लेंगे। तो सोचा गया सुभद्रा जी को बिठाया जाए, कृष्ण जी की बहन है, मर्यादा रखेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनको बिठाया जाए पहरेदारी पे, और हम सब यहाँ लीला श्रवण करें। तो ऐसे ही किया गया, सुभद्रा जी को गेट पर बिठाया गया कि आप देख लेना बलराम जी और कृष्ण जी ना आ पाए अंदर, हम लीलाएं श्रवण कर रहे हैं उनकी, उनका ही नुकसान होगा, वे प्रेम विगलित हो जाएंगे, ज़्यादा सुनेंगे तो उन्हें बहुत याद आएगी वृंदावन की, तो रोएंगे, तो इसीलिए अब ध्यान रखना। अब सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, सबकी बात मानी, और अंदर रोहिणी मैया सब रानियों को वृंदावन की लीलाएं सुनाने लगी। लीला सुनाते सुनाते लेकिन इतने भाव में भर गई कि स्वर ऊंचा हो गया, तेज तेज ऊंची आवाज में लीलाएं सुनाने लगी, आवेश हो गया। पहले धीरे धीरे सुना रही थी, लेकिन जब प्रेम बढ़ा तो स्वर भी ऊंचा हो गया, अब तो बाहर तक आवाज आने लगी, सुभद्रा जी भी सुनने लगी और कृष्ण जी के कानों में भी पड़ी। प्रेम विवल होके उसी ओर आई कि कहाँ से ये आवाजें आ रही हैं, कौन लीला सुना रहा है। अब बलराम जी कृष्ण जी दोनों आए, लेकिन सुभद्रा जी ने रोक दिया कि अंदर अलाउ नहीं है आपको जाना, यहीं रहिए। अब तो आवाज इतनी थी कि वहां गेट तक भी सुनाई दे रहा था। अब एक और कृष्ण जी खड़े, बीच में सुभद्रा जी खड़ी और एक तरफ बलराम जी खड़े, तीनों खड़े रहे और वहां रोहिणी मैया लीलाएं सुना रही, वृंदावन की कथाएं सुना रही। वो जैसे ही अब कृष्ण जी के कानों से हृदय में जाने लगी, उनका तो भाव जगने लगा, तीनों का, बलराम जी का भी सुभद्रा जी का भी, इतने प्रेम में हो गए कि वो पिघलने लगे, इतने प्रेम विगलित होने लगे कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, आंखों में अश्रु भर गए, आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और हाथ पैर सिकुड़ने लगे, इतनी प्रेम की दशा बढ़ गई, सब अंग पिघलने लगा मानो प्रेम में। और जब ये स्थिति देखी कि हाथ अंदर को धस गए, पाँव अंदर को धस गए, पिघलते जा रहे हैं प्रेम में, तब तो नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने दर्शन किया और अंदर जाके रोहिणी मैया को रोका कि आप ये क्या कर रहे हैं। बाहर ठाकुर जी प्रेम में पिघलते जा रहे हैं, उनके हाथ पैर अंदर धस गए, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, तो आप रुक जाएं और लीला नहीं सुनाए, वरना ठाकुर जी तो बिल्कुल ही प्रेम में बह जाएंगे। और बाहर आके अब जब कथा रुकी तो ठाकुर जी नॉर्मल होने लगे, लेकिन नारद जी ने कहा, भगवान दर्शन कर लिए हमने आपके स्वरूप में, तो आप कृपा कर एक इस स्वरूप में धराधाम पे भी रहें, जो आपके सब भक्त आपका इतना प्रेममय स्वरूप देख पाएं। तब तो नारद जी की स्तुति से रीझ कर उन्होंने कहा ठीक है, आप वर मांगिए। तब तो नारद जी ने उनसे वर मांगा कि आपका ये करुणा अवतार सर्वसुलभ हो, आपके भक्त भी इसका नित्य दर्शन कर पाए। इसी वरदान के फल स्वरूप कालांतर में उत्कल क्षेत्र अर्थात उड़ीसा में राजा इंद्रद्युम्न द्वारा एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान यज्ञ की महावेदी पर एक दारू विग्रह धारण करके ये प्रकट हुए। दारू अर्थात लकड़ी के विग्रह के स्वरूप में ये आए। वे क्षेत्र था गुंडीचा क्षेत्र। और फिर राजा ने भगवत आदेश मानकर एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया।
वेद मंत्रों से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई वहाँ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान का प्रकट्य हुआ था वहाँ पे। उसी दिन भगवान मंदिर से रथ पे चढ़कर गुंडीचा क्षेत्र की यात्रा करने जाते हैं, जिसे ये रथ यात्रा उत्सव कहा जाता है। कलयुग का धाम है जगन्नाथ जी। जैसे सतयुग के हैं बद्रीनाथ जी, त्रेता युग के रामेश्वरम जी, द्वापर के द्वारिका जी, तो कलयुग के धाम है जगन्नाथ जी, जहाँ आज उसी प्रेम विगलित स्वरूप में ठाकुर जी विराजमान है। तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें और हाथ पैर अपूर्ण से हैं, अंदर धसे हुए हैं। वैसे ही स्वरूप आज हो गया था जयदेव जी का, क्योंकि हाथ पैर कट गए थे उनके। लेकिन फिर भी संतता इतना संत हृदय कि किसी का नुकसान नहीं करना। क्यों बताना राजा को कि हमारे हाथ पैर उन ठगों ने कटवाए, कुछ नहीं कहा। और बहुत प्रेम से अब राजा उनकी सेवा करते और उनके घाव भरने लगे और खूब आनंद से अब वहीं रहते, राजा को खूब सत्संग प्रदान करते। राजा को भी समझ में आया ये कोई महान विभूति है, खूब संत हैं, तो उन्हीं से राजा ने दीक्षा प्राप्त की। जानते नहीं है कौन है अभी ये, लेकिन विद्वत्ता पता है, भक्त हृदय है ये पता है, तो उनसे ही दीक्षा प्राप्त की और खूब उनके सानिध्य में संत सेवा करने लगे। राज्य में वैष्णवता छा गई। और अब राजा की इतनी वैष्णवता देखकर कि ये तो संतों की खूब सेवा करते हैं, खूब लुटाते हैं संतों पर, खूब आवभगत करते हैं, ये सब सुनकर तो वही चार ठग इस बार संत वेश बना के आए। खूब चमकदार बड़ा सा तिलक, कंठी माला पहनकर साधु वेश बनाकर आए, जिससे कि राजा के यहाँ पे खूब माल पानी मिल सके उन्हें। और यहीं पे है जयदेव जी भी। तो अब क्या होता है आगे? जयदेव जी और जब इनका ठगों का सामना होता है, क्या लीलाएं होती हैं, तो ये हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।